सम्राट चौधरी जी को अगर सच में कहीं जाना था तो और वो बैंड बाजे के साथ वहाँ पे चले गए तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कि जो सत्य की जो प्रतीक हैं उनको भी ये नहीं समझ पाए। अगर सच में कहीं उनको जाना था तो वो बोध गया चले जाते, बदल गया। जो आदमी मुख्यमंत्री था वो आदमी तो मुख्यमंत्री ही रह गया। तो जिस बात को लेकर सम्राट चौधरी जी ने अपना जो है पगड़ी बांधा था तो ये तो वचन से हट गए। ये मौर्यवंशियों का ये जो है ये मौर्यवंशियों का प्रतीक नहीं है। हमारा जो वोट शेयर बढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर का चुनाव है दीवालों पे लिख चुकी है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। और सच में सम्राट चौधरी जी अगर इस तरह की बातें जो बोल रहे हैं तो अब उनके बातों का कौन विश्वास कर रहा है बिहार में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अयोध्या में आज अपना पगड़ी खोला। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। सर, डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, आज उन्होंने पगड़ी अयोध्या में जाकर खोला था। एक समय में उन्होंने तय किया था कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटा नहीं देते हैं तब तक वो अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आजीवन प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वक्तव्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को दिया था और वनवास चले गए। राजपाट नहीं लिया, वनवास चले गए। सम्राट चौधरी जी को अगर सच में कहीं जाना था तो और वो बैंड बाजे के साथ वहाँ पे चले गए तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कि जो सत्य की जो प्रतीक हैं उनको भी ये नहीं समझ पाए। अगर सच में कहीं उनको जाना था तो वो बोध गया चले जाते हैं। बोध गया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजनवादी परंपरा के प्रतीक जहाँ पे इनलाइटमेंट मिला था और मौर्य वंशियों और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय और यहाँ तक कि सम्राट अशोक के चक्र और स्तंभ को धूमिल करने वाला पुष्यमित्र शुंग जिसने अंतिम मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी, इन पुष्यमित्रों के गोद में जाकर बैठ जाए, चाहे वो हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, सावरकर हो, गॉडसे हो, और उसी अवधारणा में अब जो है संगोल को भी पार्लियामेंट में ले आया गया है। तो इन पुष्यमित्रों के गोद में जाकर बैठकर और अयोध्या चले गए। मेरा तो ये मानना था कि सम्राट चौधरी जी अगर वो बोध गया चले जाते तो उनको सत्य की ज्ञान हो जाती और इन पुष्यमित्रों के गोद से हटकर बहुजनवादी परंपरा के प्रतीक माननीय लालू प्रसाद यादव जी बहुजनवादी परंपरा के प्रतीक संविधान के प्रतीक सम्राट अशोक के चक्र की अस्मिता की रक्षा के लिए इन पुष्यमित्रों के गोद से वो निकल जाते हैं। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि 28 जनवरी को ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एनडीए में आ गए, तभी उसी दिन वादा पूरा हो गया था। उसके बाद आज मुरैठा खोलने का मौका मिला। देखिए, ये तो सिर्फ रूप बदल गया। जो आदमी मुख्यमंत्री था वो आदमी तो मुख्यमंत्री ही रह गया। तो जिस बात को लेकर सम्राट चौधरी जी ने अपना जो है पगड़ी बांधा था तो ये तो वचन से हट गए। ये मौर्यवंशियों का ये जो है ये मौर्यवंशियों का प्रतीक नहीं है। मौर्यवंशियों का प्रतीक है जो एक बार ठान लिया, जो एक बार वचन दे दिया तो वचन दे दिया। इसके लिए चाहे हमें किसी भी लंबी दूरी तय करने पड़े, लेकिन इन्होंने तो बस कुछ महीने की दूरी ही तय की और ये राम भगवान वनवास गए, 14 साल का वनवास, तब वो वापस आए। ये तो कुछ महीने के वनवास भी नहीं सह पाए और जाकर अपना मुरैठा वहाँ पे बैंड बाजे के साथ, मीडिया के साथ, इतना लाओ लश्कर के साथ जाके वहाँ पे जो है सरजुग नदी में नहा के अपना ये खोल लिए। तो मुझे तो आश्चर्य लगता है सम्राट चौधरी जी की, अगर सच में अनुभूति की प्राप्ति अगर करनी होती तो बोध गया चले जाते हैं। मुरैठा और पगड़ी खोलने के बाद अब उन्होंने संकल्प लिया कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव है 2025 का, उसमें एनडीए की भारी सीटों से जीत होगी बिहार में। देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव अभी गया, आप देखिए एनडीए का क्या हश्र हुआ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में भले ही टेक्निकली आपके पास सीट आ गया हो, लेकिन लगभग 5% का डिप जेडीयू का रहा, वोट परसेंटेज का 5% का ही डिप लगभग भारतीय जनता पार्टी का रहा और वहीं राष्ट्रीय जनता दल का 7% का जो है अब
ग्रेट मूवमेंट है। हमारा जो वोट शेयर बढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आगामी आने वाला 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, दीवालों पे लिख चुकी है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। और सच में सम्राट चौधरी जी अगर इस तरह की बातें जो बोल रहे हैं, तो अब उनके बातों का कौन विश्वास कर रहा है बिहार में। उन्होंने तो जिस ढंग से पगड़ी खोला जाकर, हमें तो वो जो तरीका है उस तरीका पे ही हमें लगता है कि अगर काश ये बोध गया चले जाते हैं तो इस तरीके का व्यवहार और आचरण नहीं करते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।